नीतीश की दीवार पुरानी, तेजस्वी की है नई कहानी। महिला वोट से बने आंकड़े किसकी किस्मत चमकाएगी, नीतीश का असली इम्तिहान होगा। महिलाएं तय करेंगी तेजस्वी और नीतीश का राजनीतिक भविष्य, जिसकी तरफ कई जीत और हार कर सकती है तय। साइलेंट महिला वोटर अब करेगी फैसला जोरदार, किसके वायदे होंगे असरदार और किसे मिलेगी सत्ता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला वोटर एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरी है। पिछले 2 दशकों में राज्य की राजनीति में महिला मतदाताओं का वर्चस्व लगातार बढ़ता गया। इस बार मुकाबला तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच इस बात को लेकर है कि कौन महिला वोट बैंक को साध सकता है और किसकी रणनीति चलेगी। बिहार में महिला वोटर अब सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि चुनावी परिणामों की दिशा तय करने वाली शक्ति बन चुकी है। 2010 के बाद से सुविधाओं और योजनाओं की बदौलत महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जबकि 1962 के चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत सिर्फ 32% था। वहीं 2010 में महिलाओं ने 54% मतदान किया, जो पुरुषों के मुकाबले अधिक था। 2020 के चुनाव में 60% महिलाओं ने वोट डाला, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 54 ही रहा। यह बदलाव नीतीश कुमार की महिला केंद्रित नीतियों, शराबबंदी, शिक्षा के अवसरों और सरकारी योजनाओं के चलते आया। नीतीश कुमार ने महिलाओं की उन्नति पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया है। छात्राओं को साइकिल योजना, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन और सबसे प्रभावशाली शराबबंदी नीतियां रही। चुनाव के समय 10,000 रुपए सीधे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करके नीतीश ने यह भी संदेश दिया कि उनकी प्राथमिकताएं महिलाएं। यही वजह है कि दशकों से महिलाएं आज भी नीतीश के प्रति असाधारण लगाव दिखाती हैं। महिलाएं अपेक्षाकृत जाति धर्म से ऊपर उठकर उन्हीं को वोट देती हैं जिनसे उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हुआ हो। 2025 के चुनाव में आरजेडी और तेजस्वी यादव ने महिला वोटरों के लिए विशेष योजनाएं घोषित की। जीविका दीदी को सरकारी नौकरी, 30,000 रुपए महीना वेतन, स्वास्थ्य बीमा, लोन माफ जैसी नई योजनाएं तेजस्वी के वादे में है। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजस्वी जानते हैं कि अगर महिला मतदाताओं को साधा जाए तो महागठबंधन का गणित मजबूत हो सकता है। तेजस्वी इस बार परंपरागत यादव मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़ते हुए महिला मतदाताओं, युवा और नई महिला वोटर्स को आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नीतीश का महिला वोट बैंक आसानी से टूटना संभव नहीं है। महिलाओं में उनके प्रति जुड़ाव दशकों की योजनाओं और सामाजिक बदलाव का परिणाम है। नीतीश ने महिला सशक्तिकरण के नाम पर अनेकों योजनाएं चलाई, जिनका लाभ गांव से शहर तक हर वर्ग की महिलाओं तक पहुंचा है। इसके अलावा जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट भी दिए, भले संख्या अपेक्षा से कम रही हो। भाजपा और जेडीयू की रणनीति यही रही कि अधिकतम महिला लाभार्थियों को फिर से जोड़कर सत्ता स्थायी रखी जाए। 2025 के चुनाव में लगभग 15 लाख नई महिला वोटर जुड़ी। ये युवा महिलाएं वर्कफोर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ज्यादा फोकस करती हैं। बदलती भूमिका के चलते वो प्रचलित वादों और सुविधाओं को तर्क के आधार पर आंकती है। ग्रामीण इलाकों में जीविका दीदी, सरकारी योजनाएं और आर्थिक लाभ महत्वपूर्ण मापदंड है। वहीं कई महिलाओं को लाभ न मिलने और नई उम्मीद पूरी न होने पर नाराजगी भी देखी जा रही, जो परिवर्तन का संकेत देती है। बिहार की महिला वोटर को अक्सर कौन मतदाता यानी साइलेंट वोटर कहा जाता है। चुनाव से पहले के सारे सर्वेक्षण में यह देखा गया कि महिलाएं खुलकर अपनी पसंद का इजहार कम ही करती हैं, लेकिन दबंग तरीके से मतदान करती हैं। ताजा सर्वेक्षण में लगभग 48% महिलाओं की नाराजगी सरकार के प्रति दिख रही है। तेजस्वी के गठबंधन को अगर महिलाओं की नाराजगी को जोड़ने में सफलता मिलती है तो वो नया समीकरण बन सकता है, लेकिन सर्वे कहते हैं कि मुकाबला बहुत करीब, तीखी और अति प्रतिस्पर्धी हो गया। कुल मिलाकर नीतीश कुमार का महिला वोट बैंक एक मजबूत दीवार रही है, जिसे तोड़ना किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए आसान नहीं है। तेजस्वी यादव ने जिन नई योजनाओं का वादा किया वो महिलाओं को नई उम्मीद तो देती हैं, लेकिन नीतीश के दशकों पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को चुनौती देना आसान नहीं है। आर्थिक स्थिति, बिहार की लिमिटेड राजस्व कैपेसिटी और केंद्र सरकार पर निर्भरता, ये सब चुनावी वादों को पूरा करना सबसे बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव जहां महिला वोट बैंक में सेंध लगाने को बेताब है, वहीं नीतीश कुमार अपने पुश्तैनी योजनात्मक लाभों के सहारे उसे बचाने की जीजान से कोशिश में है। बहरहाल महिला मतदाता जिसे भी चुनेंगी वही इस बार की लड़ाई में सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगा। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।